नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि CRM की मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आपको बता जा रहा हूं। जो आपकी आज की जो क्लास जो है वो आपकी पार्ट 3 चलने वाली है। यानी इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दे दिया हूँ। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो आप वो दोनों क्लास को देख लें और उसे अच्छे से रट लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको इससे 60 से 70% क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपभोक्ता का खरीद व्यवहार डैश प्रभावित होता है। तो ये किससे प्रभावित होता है? तो ये सांस्कृतिक और सामाजिक कारक और व्यक्तिगत कारक दोनों से प्रभावित होता है। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये उसकी फुल डिस्क्रिप्शन है, यानी फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्तिगत ग्राहक को सेवा प्रदान करने के लिए वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि क्या है? तो ये विधि क्या है? तो ये है क्रियाशीलता आधारित लेखांकन, यानी एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों, ऑप्शन जो है थोड़ी हिंदी इंग्लिश पहले हो गई है, इससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपको इसके आंसर को समझना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ग्राहक की इच्छाओं के लिए प्रतिबद्ध मार्केटिंग संदेश डैश का एक हिस्सा है। तो ये कौन सा हिस्सा है? तो यह है परमिशन मार्केटिंग, यानी अनुज्ञा विपणन। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में विपणन दिखे तो आप उसके मतलब मार्केटिंग समझना, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश व्यक्तिगत ग्राहक या संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का एक व्यवस्थित संग्रह है, जो कि अग्रमण पीढ़ी और जैसे विपणन उद्देश्यों के लिए सुलभ, कार्रवाई योग्य और उपलब्ध होते हैं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी राइट आंसर हो जाएगी कस्टमर डेटाबेस, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ग्राहक संबंध प्रबंधन डैश के बारे में है, यानी ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये किसके बारे में है? तो यह सही ग्राहक को प्राप्त करना, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को स्थापित करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना। यानी इसकी राइट आंसर रहेगी ऑप्शन डी, यानी ये से सारे इसके हो जाएंगे इसके आंसर, यानी ऑल ऑफ देम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, CRM में पाने की 5 प्रक्रिया मॉडल हैं जो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये एड्रियन पाइने के द्वारा की गई थी, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, अगर पाइने की आपको सवाल पूछे तो इसकी आंसर भी आपको एड्रियन पाइने के नाम से ही दिया गया था ये मॉडल, तो इसमें आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आइए जो 5 प्रक्रिया कौन कौन सी थी? तो ये है निर्णायक विकास प्रक्रिया, मूल्य निर्माण प्रक्रिया, बहुचैनलीय एकीकरण प्रक्रिया, निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया और सूचना प्रबंधन प्रक्रिया। ये थी कुल 5 प्रक्रियाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश माइन डेटा संगठन के हर स्तर से प्राप्त होता है और व्यवसायों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में भी मदद करता है। इसके लिए अंतर्दृष्टि और असूचना प्रदान करते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे CRM? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, एनालिटिकल CRM, यानी विश्लेषणात्मक CRM इसकी राइट आंसर हो जाएगी।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक रणनीतिक प्रबंधन है जो कि प्रदर्शित मेट्रिक है जो कंपनियों और उनके बाहरी परिणामों में मदद करने के लिए उनके आंतरिक संचालन को पहचानने और सुधारने में मदद करता है। तो ये रणनीति कौन सा है? तो ये है बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी प्राप्त मूल्य, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CRM फनल का एक चरण नहीं है? यानी CRM फनल का ये कौन सा स्टेज नहीं है? तो ये हो जाएंगे इसकी राइट आंसर एवोल्यूशन स्टेज, यानी मूल्यांकन चरण ये नहीं है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। और CRM फनल के ये जागरूकता चरण, निर्णय चरण और ये क्रिया चरण, ये तीनों हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश की गणना एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक नया ग्राहक प्राप्त करने के लिए शामिल तथा सभी बिक्री और विपणन लागतों को विभाजित करके की जाती है। तो किसकी गणना की करने के कारण? तो यह है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी ग्राहक अधिग्रहण लागत है, यानी इसकी राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक आरेख है जो वस्तुओं के बीच श्रेणीबद्ध संबंध को दर्शाता है। तो ये कौन सा आरेख है? तो ये है डेंडोग्राम, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सांस में औसत मंथन दर लगभग कितना है? यानी ये सांस क्या होता है? तो ये सांस की फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये दर लगभग कितना है? तो ये है लगभग 5%, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी 5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश तकनीक CRM को बड़ी मात्रा में जटिल ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने और ग्राहकों के मूल्य का पता लगाने के लिए एक अच्छी तकनीकी सहायता प्रदान करती है। तो ये कौन सी तकनीक है? तो ये है डेटा माइनिंग, यानी डेटा खनन, इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक वेब आधारित बिक्री बल स्वचालन उपकरण है जो व्यवसाय को एकल केंद्रीकृत संरचना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो ये वेब कौन सा है? तो ये है ECRM, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। अब मैंने आपको पार्ट 1 में ही आपके उस क्लास में बताया था कि ये ई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक CRM। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक दृष्टिकोण है जो एक संगठन के ग्राहकों के साथ संबंधों को अधिकतम करने के लिए व्यक्तियों के प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। तो ये इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी CRM, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ग्राहकों से अपेक्षित लाभ किसका अनुमान लगाने का एक उपाय है? तो ये किसका अनुमान लगाने का उपाय एक है? तो ये है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, यानी ग्राहकों का जीवन चक्र मूल्य, इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए, चयनित ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक लागत प्रभावी पारस्परिक रूप से लाभप्रद विश्वास की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जिसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी रिलेशनशिप मार्केटिंग यानी संबंध विपणन, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश खरीदार की अपेक्षाओं के सापेक्ष मूल्य प्रदान करने में उत्पाद की कथित प्रदर्शन पर निर्भर करती है। तो ये किस खरीदार पर डिपेंड करती है? तो ये है कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी ग्राहक की संतुष्टि। इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसके अनुसार सीआरएम का एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है जो ग्राहक की जानकारी को सकारात्मक ग्राहक संबंधों में बदल देती है। तो ये किसके अनुसार? तो ये रोनाल्ड एस स्विफ्ट, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, रोनाल्ड एस स्विफ्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, कपलन और नॉर्टन द्वारा विकसित संतुलित स्कोर कार्ड में 4 आयाम होते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन संतुलित स्कोर कार्ड का आयामों में से एक है? तो ये कौन से एक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक की सेवा। राइट आंसर इसकी ऑप्शन बी हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक पारंपरिक रॉयल्टी कार्यक्रम चलाते हैं। मतलब कौन है जो एक पारंपरिक रॉयल्टी कार्यक्रम को चलाते हैं? जो ग्राहकों को आजीवन अवकाश स्वामित्व कार्यक्रम यानी लाइफ टाइम वेकेशनल ऑनरशिप प्रोग्राम के साथ पुरस्कृत करता है। तो ये कौन करता है? तो ये है क्लब महिंद्रा, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ कुछ कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, यानी क्लब महिंद्रा लाइफ टाइम वोकेशनल ऑनरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। जेट एयरवेज जो है जेट प्रिविलेज प्रोग्राम। क्लब विस्तारा है जो अंक अर्जित करे और टिकट बनाए। और चौथा है इंडियन क्लब जो है जो टाटा इंडिका का लक्ष्य विशेष लाभों और विशेष अधिकारों के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ जीवन भर के लिए संबंधों को पहचानना और टाटा समूह के भीतर ग्राहक केंद्रित के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तन प्रदान करना होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक अनिवार्य रूप से छोटे कंटेंट डिस्क्रिप्टर हैं जो सर्च इंजन को यह बताने में मदद करता है कि वेब पेज किस बारे में है। तो ये कौन है? तो कौन बताते हैं? तो ये मेटा टैग्स बताते हैं, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, मेटा टैग्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राहकों को बनाए रखने के लिए और ब्रांड निष्ठा बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो ये होता है ब्रांड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी ब्रांड संबंध प्रबंधन, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डैश एक बिक्री तकनीक है जिसमें एक विक्रेता अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए ग्राहक को अधिक महंगी वस्तु, अपग्रेड या अन्य एड ऑन खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये बिक्री कौन सी है? तो ये है अप सेलिंग, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सीआरएम के 3 आयाम क्या है, यानी व्हाट आर द सीआरएम 3 डायमेंशन। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पीपल, प्रोसेस एंड आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सहयोगी ग्राहक संबंध प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि ये जो आपके कोलैबोरेटिव सीआरएम है उनमें से कौन से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है।
तो इसमें कौन से इनका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये आपके हो जाएंगे ग्राहक सेवा लागत बढ़ाने के लिए वेब सहयोग सक्षम, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। इसकी राइट आंसर ये भी है, ये भी हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सीआरएम में आईडीआईसी मॉडल का अर्थ क्या है, यानी आईडीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये है आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट, इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सीआरएम में संक्षेपित नाम एफयूडी का अर्थ क्या है, यानी एफयूडी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ एफयूडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए डैश ग्राहक हुआ है जो जिसने किसी विशेष समय सीमा के भीतर खरीदारी नहीं की है, तो ये ग्राहक कौन सी है, तो ये हो जाएगी वेबगत, यानी लैप्स्ड ग्राहक, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डैश एक विपणन पहल की योजना है जो निष्पादन, ट्रैकिंग और विश्लेषण है, कभी कभी एक नए उत्पाद प्रमोशन या किसी कार्यक्रम पर केंद्रित होता है, तो ये विपणन यानी ये मार्केटिंग कौन सा है, तो ये है अभियान प्रबंधन, यानी कैंपेन मैनेजमेंट, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे पार्ट 3 के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके डीएफ सीसीएल एग्ज़ाम के सीआरएम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।